आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सा कुंड दिखाई देगा जो मणिकर्णिका कुंड के नाम से जाना जाता है। और ठीक सामने पे आपको दो जलधाराएं दिखाई देंगी। ये है गंगा और जमुना, जहां आप गंगा जमुना का भी दर्शन कर सकते हैं। भगवान शंकर जी ने गुप्तवास किया है। जब द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, तो महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने गोत्र का हत्या, ब्रह्मा का हत्या, भाई का हत्या, गुरु का हत्या, बहुत सारी हत्या कर ली थी। तो पांडव लोगों में वो पाप लग गया था। उस पाप का निवारण करने के लिए ऐसे भगवान शंकर की धूम है इस स्थान पर। तो इस स्थान पर माता पार्वती और भगवान शंकर जी तपस्या में बैठे हुए थे। जैसे ही भगवान शंकर को पता चला कि पांडव को दर्शन के लिए आ रहे हैं, वैसे ही भगवान शंकर जी स्थान पर करके गुप्त हो गए। अब ये है गंगा, जिनको हमने कहा कृष्ण भगवान ने कहा था हे गंगे प्रकट हो जा, हे यमुने प्रकट हो जा। गंगा गोमुख से आई है और यमुना यमुनोत्री से आई है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है बाबा जी के इस केदार घाटी से। मैंने आपको भोलेनाथ के दिव्य मंदिर जो 4 धाम में से एक धाम है केदार बाबा के तो दर्शन करवाए, और साथ में जो नारायण जी का जहां मंदिर है बद्रीनाथ के नाम से जो धाम प्रसिद्ध है वहां के भी दर्शन करवाए। और वहां से मैं घर वापस नहीं बल्कि निकल पड़ा फाटा की ओर, लेकिन आपको ना उस मंदिर के दर्शन नहीं करवा पाए जहां भोलेनाथ गुप्तवास रहे थे केदारनाथ धाम जाने से पहले, जिसे गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। आपको ना काशी विश्वनाथ जो गुप्त काशी में विराजमान है मंदिर भोलेनाथ का, जहां भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वर के रूप में पांडवों को दर्शन दिया, जिस मंदिर में गंगा और जमुना के भी दर्शन होते हैं, जहां मणिकर्णिका नामक कुंड है जिस कुंड में स्नान करने से पाप मुक्त होते हैं। उस मंदिर के मैं आपको दर्शन नहीं करवा पाया, लेकिन आज मैं घर वापस जाते हुए आपको काशी विश्वनाथ के नाम से जाने जाने वाला मंदिर गुप्त काशी में आपको भगवान उस दिव्य रूप के दर्शन करवाते हैं जहां भोलेनाथ पांडवों के दर से गुप्तवास रहे थे। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस खूबसूरत सफर की। तो अभी मैं पहुंचने वाला हूं गुप्त काशी मार्केट में, जो कि लगभग 1 किलोमीटर दूर है। यात्रा काफ़ी तेज चल रही है। तो जो गुप्त काशी मार्केट है यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। और आज आसमान की बात की जाए तो चारों तरफ प्यारी सी धूप खिली हुई है, और सामने पे एक दिव्य मंदिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये रोड की जो हालत है ये है बाबा केदारनाथ जी के धाम जाने के लिए नेशनल हाईवे, बड़ी बुरी कंडीशन हो रखी है। और रोड की हालत क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए रोड की जो कंडीशन है वो देख सकते हैं। पूरी रोड में भयंकर वाला पानी भरा हुआ है, अपने को मिलेंगे। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं गुप्त काशी में, जहां अर्धनारीश्वर मंदिर है, जहां भोले बाबा गुप्तवास भी रहे थे पांडवों के डर से। इसकी क्या कहानी है यहाँ के जो मुख्य पुजारी होंगे उनसे मैं आपको बताता हूँ। तो ठीक सामने भी देखिए ये है अर्धनारीश्वर मंदिर। ऐसे आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सा कुंड दिखाई देगा जो मणिकर्णिका कुंड के नाम से जाना जाता है। और ठीक सामने पे आपको दो जलधाराएं दिखाई देंगी। ये है गंगा और जमुना, जहाँ आप गंगा जमुना का भी दर्शन कर सकते हैं। और ठीक सामने पे आपको काशी विश्वनाथ जो कि गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है, ये है काशी मंदिर। और ये है अर्धनारीश्वर मंदिर, जहां भोले बाबा ने अर्धनारीश्वर के रूप में पांडवों को दर्शन दिया था। तो इस मंदिर का क्या महत्व है, इसकी महत्व, इसकी कहानी मैं आपको यहाँ के पुजारी लोगों द्वारा सुनाता हूँ। और कहते हैं गंगा और जमुना में जल स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं, और यहाँ अपने पुत्रों को मोक्ष पाने के लिए तर्पण भी दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले दर्शन करते हैं काशी विश्वनाथ गुप्त काशी में जो विराजमान है भोलेनाथ गुप्त रूप में, उनके दर्शन करते हैं। और साथ में सामने पे है अर्धनारीश्वर मंदिर, भगवान भोलेनाथ ने जहां अर्धनारीश्वर के रूप में पांडवों को दर्शन दिया था। तो दोनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद आपको यहाँ की महत्ता बताते हैं। ये है गंगा, जिनको हमने कहा कृष्ण भगवान ने कहा था हे गंगे प्रकट हो जा, हे यमुने प्रकट हो जा। गंगा गोमुख से आई है और यमुना यमुनोत्री से आई है। ये कृष्ण भगवान की कृपा से पांडवों के लिए आई थी, अब हम सब लोगों के लिए द्वापर में आई थी और आज तक चल रही है।
और इसमें हाथ पैर ऐसा छींटा लेके यहाँ मंदिर प्रांगण में बैठना है, नारियल के अंदर गुप्तदान होना है, पूजा होनी भगवान की, तब भगवान प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, उसके बाद दर्शन होंगे। तो यहाँ पे पंडित जी महाराज हैं जिनके द्वारा ये जो गुप्त काशी में काशी विश्वनाथ या अर्धनारीश्वर मंदिर है उसकी क्या महत्व है, तो पंडित जी महाराज के द्वारा मैं आपको यहाँ की कहानी बताता हूँ। यहाँ भगवान शंकर जी ने गुप्तवास किया है। जब द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, तो महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने गोत्र का हत्या, ब्रह्मा का हत्या, भाई का हत्या, गुरु का हत्या, बहुत सारी हत्याएं कर ली थी। तो पांडव लोगों को वो पाप लग गया था। उस पाप का निवारण करने के लिए इसे भगवान शंकर की धूम में इस स्थान पर, तो इस स्थान पर माता पार्वती और भगवान शंकर की तपस्या में बैठे हुए थे। जैसे ही भगवान शंकर को पता चला कि पांडव लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, वैसे ही भगवान शंकर जी स्थान पर करके गुप्त हो गए। गुप्त होने का मतलब छिप गए। यहाँ से दो धाराएं गंगा और यमुना की निकल गई। फिर पांडवों को आकाशवाणी हुई कि यहाँ पर कोई सूखे फल का दान करो तो आपके सारे पापों का, सारे कष्टों का, सारे दुखों का निवारण यहाँ पर हो जाएगा। सूखा फल होता है नारियल, नारियल के अंदर में रखा जाता है। यहाँ पर सोना, चांदी, लोहा, तांबा, हीरा, मोती, माणिक, पैसा, तो उसका दान करने से यहाँ पर सारे पापों का, सारे कष्टों का, सारे दुखों का निवारण हो जाता है। तब जाके भगवान लोगों ने सूखे फल का दान किया था। तब जाके भगवान शंकर ने उनको जो है अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान के दर्शन दिया और भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिया है। और पांडवों को इस स्थान पर आपके सारे पापों का, सारे कष्टों का, सारे दुखों का निवारण हो चुका है। आप ये गंगा और यमुना का जल अपने पितरों को दो तो आप पितरों को मूर्ति प्राप्त हुई। तभी से यहाँ पर एक नारायण का दान दिया था और एक पितरों को जल दिया जाता है, गंगा यमुना का जल। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम ही गुप्त काशी है और भगवान शंकर के मुक्त होने के कारण यहाँ का नाम गुप्त है। और इस तरह गंगा यमुना का जल अपने पितरों को देते यहाँ का नाम काशी है। तो ये है महत्व गुप्त काशी मंदिर का। और यहाँ पे हमारे गुप्त काशी मंदिर में आते ही हमारे सब्सक्राइबर भी हमको मिले हैं, तो ये हमारी वीडियो को देखते रहते हैं, तो काफ़ी खुशी होती है जब अपने सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। तो गुप्त काशी में शुभ नाम आपका? राहुल शुक्ला। राहुल शुक्ला। राहुल शुक्ला जी मिले हैं गुप्त काशी में। भोलेनाथ ने जहाँ गुप्तवास किया था वहाँ उस मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के दर्शन करने के साथ साथ और भोलेनाथ ने जो पांडवों को दर्शन दिया था अर्धनारीश्वर के रूप में, वहाँ के भी दर्शन करने के बाद अब चलते हैं अपने घर वापस। तो आज मैंने आपको काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करवा दिए। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और से आपको पहाड़ की लाइव स्टाइल ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूंगा आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।